इशिता के होठों पर बड़ी ही मुस्कान ठहर गई। अच्छे से याद है, जब भी कॉलेज लाइब्रेरी में मैं अपने बालों से परेशान होती तुम यूं ही उन्हें बांध देते। इशिता तेजस की पलटकर आगे बोली, सब कुछ याद है तेजस, इन्हीं के सहारे तो मैं जी पाई हूँ, वरना तो टूट ही गई थी। तेजस ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। और कुछ नहीं कहोगी तुम? मैंने कहा था ना, अब हम बीती बातों को नहीं दोहराएंगे। हाँ, नहीं दोहराऊंगी, मुझे आज में जीना है, वो भी तुम्हारे साथ। ये बोल इशिता उसके सीने से आ लगी। शाम होते होते क्रूज भी पोर्ट के किनारे पहुंच गया। सब लोग वहां से रवाना हो गई। सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए मन में बोली, अब तक तो कृतिका चली गई होगा, अब तो कोई डर की बात नहीं है, बस वो जहां भी रहे खुश रहे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी किसी ने सामने आकर गाड़ी को रुकवा दिया। सिद्धि ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। निखिल ने ही गाड़ी रुकवाई थी। उसने झुककर कहा, आप जा रही हैं सिद्धि? चलिए, अगर किस्मत में हुआ तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता था, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। इन सब की जरूरत नहीं है निखिल, प्लीज सिद्धि इनकार मत कीजिए। निखिल ने फिर से अपनी बात दोहराई। सिद्धि ने इस दफा उससे तोहफा ले लिया। उसने शिव की ओर देखा तो उसने नजरें फेर ली। वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। सिद्धि ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला। अदर एक शीशे की जार में छोटी थी फेरी थी, उसके हाथ में जादू की छड़ी थी जिससे वो हर दुख को दूर कर देती। ये इस बात की इशारा कर रहा था, निखिल ने फेरी समझा। सिद्धि ये देख मुस्कुरा दी। शिव को जेलेसी महसूस हो रही थी। शाम का वक्त स्टेडियम। क्रिश आज बहु खुश था। उसके डैड उसका मैच देखने आए थे। क्रिश जब ग्राउंड में था तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके डैड नहीं आएंगे और इसी बात ने उसे परेशान करके रख दिया था। हालांकि आकाश को आने में देर हो गई लेकिन वो मैच खत्म होने तक स्टेडियम में रुके रहे। ज्योति क्रिश के सिर पर हाथ फेरकर कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, अच्छा खेलोगे तो जरूर जीत मिलेगी। चलो फिर इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे क्यों? क्रिश आकाश के पूछने पर क्रिश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तीनों स्टेडियम से निकलकर रेस्टोरेंट पहुंचे। आकाश ने क्रिश और ज्योति को बैठने को कहा, तुम लोग खाने का ऑर्डर करो, मैं एक कॉल अटैच करके आता हूँ। इतना कहकर आकाश वहां से चले गए। क्रिश ने ज्योति से कहा, मॉम आज मेरी जीत हुई है और इसलिए मेरी पसंद का था खाना ऑर्डर किया जाएगा और करेला तो बिल्कुल भी नहीं। ज्योति ये सुन हंसने लगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ही पसंद का ऑर्डर करेंगे। आकाश किसी से फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से उनकी नज़र नीचे गाड़ी के पास खड़े शख्स पर चली गई। तानिया को देख एक पल के लिए आकाश को थोड़ा ताज्जुब हुआ। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। दोनों ने ही एक दूसरे को हक किया। उस आदमी ने तानिया को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और खुद गाड़ी की दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। आकाश ने फोन से तानिया का नंबर डायल किया। तानिया ने फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ आकाश बोलो। कहाँ हो तुम्हें? मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर आई थी। घर जा रही हो? बोलो क्या बात है? तानिया, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, 2 दिन तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। आकाश ने जैसे ही ये कहा तानिया ने उदास सा चेहरा बना लिया। तो ये खबर देने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है? कल भी तुम मुझसे नहीं मिले थे। अपना ज़्यादा वक्त सिर्फ अपने बीवी बच्चों को देते हो, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। आकाश ने फोन पर अपने हाथ की मुट्ठी कंस ली। कोई नहीं, वहां से लौटने के बाद अपना ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। इतना कहकर आकाश ने फोन काट दिया। तानिया ने फोन नीचे रखा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने कहा, किसका फोन था? आकाश मल्होत्रा। लगता है पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में है। वो तो हैं, एक तरफ घर में बीवी है और दूसरी तरफ फ्लैट में मैं। मुझे तो लगा था एक न एक दिन वो मुझे अपने विला जरूर ले जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी बीवी से वो आज भी प्यार करता है। उसे वश में करना सचमुच मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम जाकर उसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर देती? बीवी को पता चलेगा तो पक्का छोड़कर चली जाएगी। काश जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मेरे फ्लैट पर चले, वैसे भी 2 तक वो बाहर ही रुकेगा। ये बोल तानिया उस आदमी की ओर देखा जिसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे वो उसके सामने चलने को तैयार है। आकाश ज्योति और क्रिश के पास लौट आए।
देर लगा दी आपने, इससे पहले ये ठंडा हो जाए इसे खत्म कीजिए। आकाश ने खाना शुरू किया। उनके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी, आखिर तानिया के साथ वो आदमी कौन था। रात का वक्त गोवा क्रूज से लौटने के बाद सब काफी थक गए थे, इसलिए अपने अपने कमरे में चले गए। सिद्धि इस वक्त किचन में थी। कुक ने कितना मना किया फिर भी उसने कहा उसे डिनर खुद बनाना है। शिव थोड़ी देरी पहले ही शावर लेकर वॉशरूम से निकला था। वो बालों को टॉवल से पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। वहां पर जो गिफ्ट रखा था वो निखिल का दिया हुआ था। उसे देखते ही शिव को निखिल की याद आ गई। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, किसी अनजान ने तोहफा दे दिया और उसने रख भी लिया। मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। शिव ने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। शायद अब जाकर उसके दिल को राहत पहुंची थी। आईने में खुद को देखते हुए उसने अपने आप से कहा, क्या मैंने कभी उसे कोई तोहफा दिया है? कभी भी नहीं। शिव अपने सवाल का जवाब अच्छे से जानता था। उसने सचमुच सिद्धि को कभी कोई तोहफा नहीं दिया। डिनर रेडी हो चुका था। सिद्धि ने सर्वेंट से कहकर सभी को बुलाने के लिए कहा और खुद चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद शिखा, दक्ष, तेजस और इशिता नीचे आए। तेजस ने मुस्कुराकर कहा, खाने की खुशबू से पता चल रहा है खाना काफी डिलीशियस बना है। सच बताए भाभी, डिनर आपने रेडी किया है ना? सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। दक्ष ने पूछा, शिव अभी तक नहीं आया? लीजिए वो आ गए। शिखा ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। शिव हाथों की स्लीव्स फोल्ड करते हुए नीचे चला आया। इशिता सबको खाना सर्व कर रही थी। शिव अपनी चेयर पर जाकर बैठा। इशिता जैसे ही शिव की प्लेट सब्जी रखने लगी, सिद्धि ने उसे रोक दिया। ये वाली नहीं, इन्हें भिंडी नहीं पसंद। ओह सॉरी, मैं दूसरी देती हूँ। इशिता ने सब्जी का दूसरा बाउल उठाया। शिव सिद्धि को ही देख रहा था। सिद्धि का इस तरह से उसकी फिक्र जताना शिव को अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश, ज्योति और कृष को घर ड्रॉप कर तानिया के अपार्टमेंट पहुंचे। रूम की एक्स्ट्रा की से उसने दरवाजा खोला। हॉल की काफी सारी लाइटें बंद थी। रूम से तानिया की हंसने की आवाजें आ रही थी। आकाश 2 कदम आगे ही बढ़े थे कि तभी उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। मानना पड़ेगा, तुम पर उम्र का कोई असर ही नहीं। आज भी बहुत खूबसूरत लगती हो। सो तो है, और इसी खूबसूरत पर आकाश मल्होत्रा मरमिटा था। तानिया ये बोल मुस्कुरा दी। उसने आगे कहा, एक शादीशुदा इंसान को काबू में लेना इतना भी आसान नहीं, लेकिन आकाश कुछ ज्यादा ही बेवकूफ निकला। अचानक से ही कमरे का दरवाजा खुला और तानिया घबराकर सोफे से उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर जब उसने आकाश को खड़े देखा तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। आकाश! क्यों ताज्जुब हो रहा है न मुझे यहाँ देखकर? मेरी तो सबसे बड़ी गलती है जो तुझ जैसी नागिन को पहचान नहीं पाया, जो अपने मतलब के लिए मुझे डस रही है। नहीं आकाश, ये सब सच नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो आकाश। मैं इसे नहीं जानती। तानिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने तो अपने साथ बैठे आदमी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। आकाश आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार तमाचा तानिया के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें तो मैंने रेस्टोरेंट के बाहर ही पकड़ लिया था। तुमसे झूठ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि रंगे हाथों तुम्हें पकड़ सकूं। मुझसे आज तक तुमने जो कहा सब झूठ था। तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझे यूज किया तुमने। तुमसे अच्छी तो वो औरतें हैं जो प्रोस्टिट्यूट होने पर भी खुलकर ये बात कहती हैं। तुम्हारी तरह धोखा देकर अपना धंधा नहीं चलाती। उससे भी ज्यादा गिरी हुई हो तुम। दोबारा मेरे नजरों के सामने आई तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। इतना कहकर आकाश गुस्से से वहां से चले गए। तानिया ने अपने बालों को मुट्ठियों में भींच लिया। समझ नहीं पा रही थी अब वो क्या करे। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तानिया रिलैक्स हो जाओ। जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। तानिया लगभग चिल्ला पड़ी। वो आदमी वहां से चला गया। तानिया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी उसका राज इस तरीके से खुल जाएगा। आकाश अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। दर्द से सिर फट रहा था उनका। इतना सब कुछ हो गया और वो भी अचानक। वो इतने बड़े बेवकूफ कैसे बन गए? मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैं कैसे पेश करूंगा ज्योति को? क्या जवाब दूंगा अपने बच्चों को जिनके लिए मैं आइडियल था? वो सब मुझसे नफरत करेंगे। माँ से कैसे नजरें मिलाऊंगा? सर घर ले चलो, ड्राइवर ने पूछा तो आकाश बोले घर नहीं फार्म हाउस ले चलो।
रात भी काफी हो चुकी थी लेकिन सिद्धि की आंखों से नींद गायब थी। करवटें बदल बदल कर थक गई लेकिन नींद नहीं आई। सिद्धि कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर शिव की नींद भी टूट गई। उसने सोफे की तरफ देखा, वहां सिद्धि नहीं था। शिव को इस तरीके से उसका जाना बेहद अजीब लगा। वो भी कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धि समुद्र के किनारे आकर बैठ गई। इस वक्त लहरें भी काफी अशांत थी, बिल्कुल उसके मन की तरह। शिव ने जब उसे देखा तो वही कुछ दूरी पर रुक गया। सच तो ये था, उसे न पाकर वो घबरा गया था। सिद्धि अभी भी कृतिका के बारे में सोच रही थी। इतने वक्त तक वो लोग साथ रहे लेकिन ये बात उसे कैसे पता नहीं चली कि वो अनिकेत से प्यार करती है। न तो कभी उन्हें एक साथ देखा और न ही कभी मिलते हुए। वो जब भी क्लास से बाहर रहती तो पूछने पर कोई न कोई बहाना बना देती। सिद्धि कभी नहीं समझ पाई उसके बात। क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं, ये कहते हुए सिद्धि ने अपना चेहरा घुमाया। शिव को एक पल के लिए देखकर वो घबरा गई। आप यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मैंने तो इनकार नहीं किया, सिद्धि मन ही मन खुद से बोली। दोनों ही कुछ देर तक यूं ही चुप बैठे रहे। शिव ने बिना उसकी ओर देखे पूछा, इस तरह रात को उठकर यहाँ आने का क्या मतलब? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती हो, मैंने रोका नहीं है। बताकर निकलोगी तो परेशानी नहीं होगी। शिव का जवाब सुन सिद्धि उसकी ओर देखने लगी। क्या सचमुच वो उससे नाराज नहीं है? लेकिन वो तो बिना बताए यहाँ आए हैं। शिव ने जब उसे अपनी ओर देखते पाया तो पूछ बैठा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ आखिर क्यों? आपको समझना इतना मुश्किल है? सिर्फ इसलिए जैसे आप अंदर से हो वैसा खुद को दिखाना नहीं चाहते? या फिर आपको नकाब पहनकर रखना ज्यादा अच्छा लगता है? तुम कहना क्या चाहती हो? शिव ने पूछा। सीधी चुप हो गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? कहीं गुस्से में आकर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो मुझे नहीं करनी चाहिए। सिद्धि बिना कुछ कहे उठने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिद्धि के देखते ही उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। सिद्धि उसके करीब जा पहुंची। शिव उसे साथ लेकर वही रेत पर लेट गया। तुम हमेशा भाग क्यों जाती है? सामना क्यों नहीं करती? सिद्धि का दिल बैठ सा गया था। वो अपने धड़कनों की आवाज तक नहीं सुन पा रही थी। शिव का झुकाव उसके चेहरे के करीब था। सिद्धि की गहरी आंखें भले उस रोशनी में साफ साफ दिखाई न दे रही हो लेकिन चांद की नीली रोशनी उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। सिद्धि ने अगले ही पल उससे अपना चेहरा फेर लिया। शिव ने आहिस्ता से अपने होंठ उसके कंधे पर रखे। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। जो धड़कनें रुकी हुई थी वो एकदम से तेज होती है गई। शिव उसके कान में आहिस्ता से बोला, ऐसा क्यों लगता जैसे तुम अपनी फीलिंग से भागती फिरती हो? सच तो यही है, न मुझ में तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई है? सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके होंठ भी कांप रहे थे। शिव के होंठ आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर चलने लगे। सिद्धि का दिमाग इस वक्त ब्लैक हो चुका था। उसे अपनी ही चीखें सुनाई देने लगी थी और यही वजह थी कि इतनी ठंड में भी उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और शिव को खुद से दूर करने की कोशिश में लग गई। शिव का ध्यान भी तब टूटा जब सिद्धि ने उसे खुद से दूर किया। दूर हो जाओ मुझसे, छोड़ो मुझे, नहीं है आप मेरे दिल में और झूठा होगा हमारा रिश्ता। स्टे अवे फ्रॉम मी। सिद्धि भागती हुई वहां से चली गई। शिव को अब कहीं जाकर एहसास हुआ वो क्या करने जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर रेत पर मारी। सिद्धि भागती हुई अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद कर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मेरे साथ ही क्यों नफरत है? न मुझसे तो ठीक से निभाते क्यों नहीं? आखिर वो चाहते क्या है? मैं क्या हूँ उनके लिए? सिर्फ एक खिलौना जो उनके हिसाब से ढल जाएगी। सिद्धि रोते हुए वही दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई। अगला दिन सुबह का वक्त इशिता पुल के किनारे बैठी थी और अपने दोनों पैरों को उसने पानी में डुबो रखा था। तेजस इस वक्त स्विमिंग कर रहा था। इशिता उंगलियों पर काउंट करते हुए बोली, ये वाला राउंड भी तूने 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा किया है। बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो तेजस। वो तेजस ने अपना चेहरा पानी से बाहर निकाला और एक गहरी सांस भरकर बोला, आदत छूट गई है ना? काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस किए हुए। हाँ, इसलिए इतना वक्त लग रहा है, वरना तुम इतने सेकंड में 2 राउंड पूरे कर लेते। वैसे भी अब तुम्हारी हड्डियां भी तो बुरी हो गई हैं। इशिता के ये कहते ही तेजस ने अजीब सा मुंह बना लिया। बुरी हड्डियां? तुम्हारा मतलब है मैं बुढ़ा हो गया हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारी उम्र। इससे पहले इशिता अपनी बात पूरी करती तेजस ने उसे अपने साथ पुल में खींच लिया।
सब इतना अचानक हुआ कि इशिता कुछ समझ ही नहीं पाई। तेजस, क्या किया तुमने? देख रहा था तुम्हारी हड्डियों में कितना दम है, कहीं उसमें तो बुढ़ापा नहीं आ गया। इशिता ने उसकी बाह पर मारते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तेजस ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। तो मत छोड़ो, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़कर जाओ और न ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। इशिता आगे कुछ बोल नहीं पाई। तेजस धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब झुकने लगा। इससे पहले वो उसके होंठों को छू पाता दक्ष की आवाज उन दोनों को सुनाई पड़ी। अरे यार बस भी करो, थोड़ा आसपास भी देख लिया करो। इशिता तुरंत तेजस से दूर हो गई। तेजस को इस वक्त दक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पलटकर कहा, आपकी टाइमिंग हमेशा गलत क्यों होती है? बेटा, मेरी टाइमिंग तो बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारा टाइम गलत चल रहा है। दक्ष ये बोल हंस पड़ा। सिद्धि इस वक्त कमरे में थी, अपना दुपट्टा तलाश रही थी जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बैग से निकाला तो था, कहाँ जा सकता हूँ वो? सिद्धि ने जब सोफे के पास देखा तो उसे दुपट्टा गिरा हुआ मिला। सिद्धि ने उसे उठाकर कंधे पर जाना। वो जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी शिव को कमरे में आते देखकर वो रुक गई। वो उससे नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। सिद्धि उसके बगल से होकर निकल गई। शिव की आंखें बता रही थी वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। सिद्धि जब नीचे आई तो देखा तेजस, इशिता, दक्ष और शिखा इस वक्त पूल में मस्ती कर रहे थे। सिद्धि उन्हें देख मुस्कुरा दी। शिखा की नज़र सिद्धि पर गई तो उसने दूर से उसे आवाज लगाई, सिद्धि आप भी आईने न? क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। सिद्धि ने कहा, आप आइए तो सही, हम सिखा देंगे। इशिता के ये कहते ही सिद्धि बोली, नहीं आप लोग मजे कीजिए, मैं यहाँ बैठकर आपकी पिक्चर्स लूंगी। शिव का फोन बैग पर काफी देर से बजे जा रहा था। वो इस वक्त वॉशरूम में था। जैसे ही वाले का दरवाजा खुला फोन बजना बंद हो गया। शिव ने गीले बालों को टॉवल से पोंछा। इतने में ही फोन एक बार फिर से बजने लगा। अब कहीं जाकर शिव का ध्यान अपने फोन पर गया। रिजवान का नंबर देखकर शिव ने कॉल रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से जो बातें उसने सुनी उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। शिव की पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसने सख्त लहजे में कहा, मैं जल्द ही वहां पहुंच रहा हूं। इतना कहकर शिव ने कॉल कट कर दिया। उसे रेडी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिद्धि अभी भी सबकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाया। सिद्धि के हाथ से कैमरा भी नीचे गिर गया। वो और कोई नहीं, शिव था। मेरे साथ चलो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़िए। सिद्धि उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शिव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? कहा ना साथ चलो, अपनी मर्जी से नहीं जाओगी तो जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। बाकी सब लोगों ने शिव को चिल्लाते हुए देखा तो उन्हें भी बेहद अजीब लगा। शिव, कोई प्रॉब्लम है क्या? दक्ष ने उसे आवाज दी। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिद्धि को जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए ले गया। तेजस ने कहा, बिग ब्रो को हो क्या गया है? वो भाभी ने, हाँ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए तेजस पुल से बाहर निकल गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे पुल से बाहर निकल आए। शिव ने जबरदस्ती सिद्धि को गाड़ी में बिठाया। आखिर आपको हो क्या गया है? आप कहाँ ले जा रहे? मुझे चुपचाप से मुंह बंद करके बैठी रहो, एक शब्द मत निकालना, शिव ने खुले तौर पर धमकी दी। इशिता ने उनकी गाड़ियों को जाते देखा तो हैरान हो गई। वो लोग गाड़ी से अभी अभी निकले हैं, लेकिन कहाँ? मैं एवांस को कॉल करता हूँ, उसे जरूर पता होगा। तुम लोग जाकर चेंज कर लो। दक्ष ने टेबल के पास रखा अपना फोन उठाया और एवांस को कॉल लगाया। उसका फोन बिजी जा रहा था। अब इसे क्या हो गया, ये फोन ही नहीं उठा रहा। शिव काफी रश ड्राइविंग कर रहा था। उसके बदले हुए बिहेवियर को सिद्धि समझ नहीं पा रही थी। वो आखिर इतने गुस्से में क्यों है, कल रात जो हुआ उसके लिए। सिद्धि ने हिम्मत कर शिव से कहा, प्लीज गाड़ी धीरे चलाइए। शिव को इस वक्त उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। न जाने वो किस जल्दबाजी में था। शिव लगभग घुमाते हुए गाड़ी रोकी। सिद्धि का सिर लगभग सीट से टकराते टकराते बचा। शिव गाड़ी से बाहर निकला। यहाँ शिव के कई सारे गार्ड्स थे। सिद्धि गाड़ी से बाहर निकली। शिव के गार्ड्स गन पॉइंट पर दो लोगों को पकड़कर ला रहे थे। वो और कोई नहीं, कृतिका और थे। सिद्धि उन्हें यहाँ देख चौंक गई। उसे तो लगा था वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं।
समझ नहीं आ रहा था ये लोग शिव के हाथ कैसे लग गए। कृतिका अब शिव के सामने थी। शिव ने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट बिखेरी। क्यों याद हूँ मैं या भूल गई, और ये कौन है? तुम्हें देखकर ही लग रहा है तुमने शादी कर ली। इसी के लिए मुझे मंडप छोड़कर भागी थी। शिव ने अनिकेत की ओर देखा तो उसके आदमियों ने उसके पेट में जोरदार घूंसे से वार किया। ये देख कृतिका घबरा गई। शिव, क्यों इतने से घबरा गई? अभी तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तुम सोच भी नहीं सकती मैं आगे क्या क्या करने वाला है। शिव ने जैसे ही कृतिका का हाथ पकड़ा, सिद्धि उसके पास चली आई। उसे छोड़ दीजिए। शिव ने कृतिका का हाथ छोड़ा और सिद्धि की ओर देखकर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुमसे भी कुछ सवाल करने हैं। शिव धीरे धीरे अपने कदम सिद्धि की ओर बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सिद्धि अपने कदम पीछे की ओर ले रही थी। जैसे ही वो गिरने लगी, जैनिका ने उसे संभाल लिया। शिव ने सिद्धि की बांह पकड़ी और उसे कृतिका के पास ले आया। बहुत हुआ तमाशा। बताओ मुझे, तुम्हारे भागने के पीछे और कौन तुम्हारा राजदार था? इसने भी तुम्हारा साथ दिया था ना? सिद्धि की कोई गलती नहीं। उसके साथ बुरा सलूक करना बंद करो। वह कुछ नहीं जानती थी। मैंने उसे क्या किसी को कुछ नहीं बताया था। जो गलती हुई है मुझसे हुई है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। शिव की पकड़ सिद्धि की बांह पर ढीली पड़ गई। शायद अब तक जो इल्जाम उसने सिद्धि पर लगाया था उसके झूठ साबित होने पर उसे भी राहत मिल रही थी। शिव ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया तो रिजवान ने उसके हाथ पर गन लाकर रख दी। माहौल काफी डरावना था। अनिकेत ने कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं पुलिस के पास आप लोगों की कंप्लेंट करूंगा। एक बार फिर शिव के आदमियों ने अनिकेत पर हाथ उठाया। कृतिका ने शिव से कहा, गलती मैंने की है तो सजा मुझे दो। रोको अपने आदमियों को, तुम अकेली गलत नहीं हो। दोनों के दोनों गुनहगार हो। सजा दोनों को मिलेगी। जिससे भी कंप्लेंट करनी हो ऊपर जाकर कर लेना। शिव ने जैसे ही कृतिका पर गन तानी, सिद्धि उन दोनों के बीच में चली आई। पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे गन लोडेड है, हट जाओ सामने से नहीं तो तुम पर गोली चल जाएगी। सायरन की आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस बुलाई गई हो। रिजवान ने कहा, सर ये तो होम मिनिस्टर की गाड़ी है। पापा, कृतिका ने सही समझा। सबको हैरानी हुई, चंद्रशेखर जी यहाँ कैसे पहुंचे? आनंद भी उन्हीं के साथ था। माहौल और भी डरावना हो गया। एक तरफ शिव के गार्ड्स थे और दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी की गार्ड्स। अपनी गन वापस रख लो शिव। अगर एक भी गोली चली न तुम जिंदा बचोगे और न ही तुम्हारे आदमी। आनंद ने लगभग धमकी देते हुए कहा। चंद्रशेखर जी ने आनंद को चुप रहने के लिए कहा। सिद्धि ने कृतिका का हाथ थाम लिया। वो उसकी हिम्मत बनने की कोना कर रही थी, लेकिन सच तो ये था वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तुम सिवाय धमकी देने के और कुछ नहीं कर सकते, शिव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। चंद्रशेखर जी आगे बढ़कर बोले, शिव हम यहाँ लेने नहीं आए, बस तुमसे विनती करने आए हैं, बात को यही खत्म करो। चंद्रशेखर जी ने कृतिका की ओर देखा, फिर अनिकेत की ओर। तो यही है तुम्हारी पसंद? कृतिका ने अपना सिर झुका लिया। चंद्रशेखर जी आगे बोले, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इस तरह तुम सबके सामने हमारा सिर झुकाओगी। जब चली ही गई थी तो डूबकर मर जाना चाहिए था। इस तरह सामने आने की क्या जरूरत थी? ये सामने नहीं आए, मेरे आदमियों ने ढूंढ कर निकाला है। आप लोगों को शायद याद नहीं, मैंने आपने क्या कहा था, जिस इसे ढूंढ कर निकालूंगा, इसकी जान अपने हाथों से लूंगा। शिव ने कहा। मैंने कहा उसे छोड़ दो। अनिकेत ने अपने नाक से बह रहे खून को साफ किया। ये प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ दीजिए आप सब। आप लोगों को जान ही लेनी है न तो मेरी लीजिए। ये बात सुनकर सभी को हैरानी हुई। उनमें से सिद्धि भी एक थी। हैरानी से बढ़कर उसे खुशी हुई। अगर माहौल अजीब न होते तब वो हैरान भी न होती। सिद्धि ने कृतिका की ओर देखकर पूछा, ये में सच है? कृतिका ने भीगी पलकें ऊपर उठाए और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धि उसके गले लग गई। मैं तुमसे क्या कहूँ, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा। आनंद की आंखें भी भर आई। इस वक्त उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। सिद्धि कृतिका से अलग हुई तो शिव ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे कर दिया। मत पड़ो इन सब में, जाओ जाकर गाड़ी में बैठे, मुझे कहीं नहीं जाना। सिद्धि ने शिव के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। अब बस भी कीजिए, ये गुस्सा ये जिद खत्म क्यों नहीं कर देते इसे? उस बच्चे का क्या कसूर है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं? उसे माफ कर दो।
किसी से प्यार करना इतना बद जुर्म भी तो नहीं। सिद्धि मुझे और बकवास नहीं सुननी। जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। जेनिका इसे ले जाओ यहाँ से। सिद्धि प्लीज चलिए यहाँ से। जेनिका ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो सिद्धि ने अपने हाथ पीछे कर लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चली जाओ सिद्धि, हर बार की तरह मेरी ढाल मत बनो, तुम्हें ही तकलीफ होगी, कृतिका ने कहा। सिद्धि ने उसकी दर्द भरी आंखें देखी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिव अब बहुत हुआ, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वापस चले जाओ यहाँ से। आनंद कह ही रहा था तभी सिद्धि शिव के सामने चली आई। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस उसकी जिंदगी मांग रही हूँ। बदले में पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार हूँ तुम्हारी। सिद्धि उसके पैरों में गिर पड़ी। शायद इस वक्त उसने अपने आत्मसम्मान को भी ताक पर रख दिया था। शिव की पकड़ गन पर ढीली पड़ गई। शिव के हाथ से गन गिर चुकी थी। उसने सिद्धि को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया। आनंद ने अपनी उठाए और जैसे ही चलाने को हुआ चंद्रशेखर जी ने उसका हाथ ऊपर उठा दिया। गोली की आवाज सुनकर ही सब सतर्क हो गए। वो तो शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने गार्ड्स को रोक दिया, वरना सबकी गन पॉइंट पर इस वक्त आनंद था। सिद्धि डर की वजह से शिव के सीने से लग चुकी थी। अभी भी उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। चंद्रशेखर जी ने आनंद से गन छीनी और गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो, यहाँ बात करने आए हैं हम। दक्ष और तेजस भी वहां पहुंच चुके थे। एवांस ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। तेजस भी भागकर शिव के पास चला आया। बिग ब्रो अब बस कीजिए, वापस चलिए यहाँ से। शिव की नजरें इस वक्त सिद्धि पर थी। तुम तो गोली की आवाज भी नहीं सुन पाए और उसके लिए गोली खाने चली थी। सिद्धि रोते हुए बोली, उसे जाने दीजिए। ठीक है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए उसे छोड़ रहा हूँ। शिव ने कृतिका की ओर देखकर कहा, एक बात तो यकीन से कह सकता हूँ, इसके जैसी दोस्त मिलना किस्मत की बात है। शिव सिद्धि का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा, तभी आनंद ने टोका, छोड़ दो उसका हाथ शिव। आनंद की आवाज सुनकर शिव रुक गया। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, तुमने इसलिए सिद्धि से शादी से की थी न क्योंकि तुम्हें उस पर शक था कहीं कृतिका को भगाने में उसका हाथ न हो। आज तो ये बात साफ हो गई न कि वो बेकसूर है, तो क्यों नहीं छोड़ देते उसका हाथ। उसे उसकी दुनिया में वापस जाने दो, वैसे भी तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। शिव ने एक नज़र सिद्धि की ओर देखा, फिर आनंद को जवाब दिया, तुम अपना मुंह बंद रखो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सिद्धि मेरी पत्नी है और मेरे साथ जाएगी, तुम दूर रहो इस मैटर से। गलत कर रहे हो सब। अब तो पता चल गया न तुम्हें कि वो दोषी नहीं है, तो फिर आज़ाद क्यों नहीं कर देते उसे। आनंद के इस सवाल पर शिव ने गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली। शिव ने इस बार कुछ नहीं कहा और सिद्धि को वहां से ले गए। सिद्धि ने पलटकर कृतिका की ओर देखा। दोनों की ही आंखों में इस वक्त आंसू थे। कृतिका को आनंद के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो तो जानती थी उसका भाई सिद्धि से कितना प्यार करता है। दक्ष और तेजस भी दूसरी गाड़ी में जा बैठे। उनके निकलते ही उनके गार्ड्स भी वहां से चले गए। अनिकेत इस वक्त घायल था। वो नीचे गिरने लगा तो कृतिका ने आकर उसे संभाल लिया। कृतिका ने चंद्रशेखर जी की ओर देखा। उसने जैसे ही अपने मुंह से पापा कहा, वो गुस्से से बोले, बस बहुत हुआ, खबरदार जो मुझे दोबारा कभी पापा कहा तो। मेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरा घर छोड़ा था। मैं तुम्हें नहीं जानता। कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। चंद्रशेखर जी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आनंद से कहा, गाड़ी में बैठो आनंद, हमें वापस जाना है। बड़े पापा एक बार उससे बात तो कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए उसके साथ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए चंद्रशेखर जी अपनी गाड़ी में बैठ गए। धीरे धीरे कर उनकी गाड़ियां भी वहां से निकल गई। आनंद भागकर कृतिका की मदद के लिए उसके पास चला आया। चलो, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल चलना है। इशिता और शिखा सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। शिखा दक्ष का नंबर ट्राई कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। क्या हुआ, कोई फोन नहीं उठा रहा, इशिता ने पूछा। नहीं, इसलिए तो डर लग रहा है, कुछ गलत न हुआ हो, मन बहुत घबरा रहा है। शिखा की बातें सुनकर इशिता उसके पास चली आई। आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। एक बार वो लोग आ जाए तो पता चल जाएगा आखिर प्रॉब्लम है क्या। शिव की गाड़ियां विला पहुंच चुकी थी। शिव अपनी कार से बाहर निकला। उसने सिद्धि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वो तो अभी भी बेजान सी अंदर बैठी थी।
मानो किसी चीज का होश न हो। इशिता और शिखा भी वहां पहुंच चुके थे। शिव ने उन्हें देखते हुए कहा, इसे कमरे में ले जाओ। ये बोलकर शिव वहां से निकल गया। इशिता ने संभाल कर सिद्धि को बाहर निकाला। सिद्धि, आप ठीक तो हो? सिद्धि ने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। इशिता शिखा से बोली, मैं इन्हें कमरे में लेकर जाती हूँ। शिखा को सिद्धि की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसने जब दक्ष को गाड़ी से निकलते देखा तो भागकर उसके पास चली आई। आखिर सिद्धि को हुआ क्या है? आपके दोस्त कहाँ लेकर गए थे उसे? जाने से पहले कितनी खुश थी वो, अब ऐसा लग रहा है न जाने कितनी बीमार हो। आप लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? कहाँ ले गए थे उन्हें? शिखा, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, पर प्लीज थोड़ा शांत रहे। चलो मेरे साथ। दक्ष शिखा को अपने साथ ले गया। तेजस उस तरफ चल दिया जिस तरफ शिव गया था। उसने पर्दा हटाया और अंदर चला आया। शिव को ड्रिंक करते देख तेजस बोला, बिग ब्रो आप तो सुबह ही सुबह शुरू हो गए, वो भी खाली पेट। ऐसा मत कीजिए, तबीयत पर असर पड़ेगा। तबीयत तो आज मेरी ठीक हुई है तेजस। मैंने कहा था न वो लड़की किसी के साथ भागी है। आज देख लिया न सच तुम सबने। वो किसी के साथ भागी थी, लेकिन इस बात के लिए उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं था। वही दूसरी तरफ सिद्धि एकदम पागल है। उसके लिए गोली खाने तक को तैयार हो गई। किस मिट्टी की बनी है वो? जिस भी मिट्टी की बनी हो, लेकिन आपके लिए गॉड गिफ्टेड है। बिग ब्रो आप खुद ही सोचिए न, क्या कुछ नहीं किया आपने उनके साथ, फिर भी उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। आपको गुस्से के सामने कहाँ कोई ठहरता था। उन्होंने तो वो भी चुपचाप सह लिया। बिग ब्रो, किसी को ऐसा हीरा मिलता है न तो वो उसकी कद्र करता है, लेकिन आपने कभी नहीं की। शी इज इनोसेंट। तेजस की बात पर सहमति जताते हुए शिव ने कहा, मेरा दिल इस बात को जानता था, लेकिन मैंने अपने दिमाग पर कभी अपने दिल को हावी नहीं होने दिया। डर था न कहीं कृतिका की तरह ये भी मुझे छोड़कर न चली जाए। उसके लिए तो कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन इसका नाम लेने से दिल धड़कता है। ये चली गई तो दिल भी धड़कना बंद कर देगा। तेजस शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब तो अपने दिल को खुलकर धड़कने दीजिए। भाभी के लिए जो प्यार छिपा है उसे सामने आने दीजिए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। एक नई शुरुआत कीजिए। सब अपनी जगह खुश है, फिर आप और भाभी क्यों नहीं? तेजस की बातें सुनकर शिव मुस्कुरा दिया। उसने ड्रिंक का गिलास उठाया और होठों से लगा लिया। बिग ब्रो आप मेरी बात नहीं सुन रहे न? तुम्हें मालूम है तेजस वो मुझसे कितना नफरत करती है। मेरा पास होना भी उसके बर्दाश्त नहीं। मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढती है। ऐसे भागती है जैसे मेरे छूते ही वो मेरे सोने की बन जाएंगी। बिग ब्रो आप अपना रूड बिहेवियर तो देखिए। भाभी की जगह कोई भी लड़की होती तो वो आपसे जरूर डरती। किसी का प्यार हासिल करना इतना आसान नहीं होता। आपने भी तो नफरत की है, फिर बदले में आपको मोहब्बत कैसे मिल सकती है? कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है एक दिन आप जरूर भाभी की नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। तेजस ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। नज़ अनिकेत के सिर पर बैंडेज कर रही थी। कृतिका और आनंद वही पास में खड़े थे। नज़ अपना काम करके वहां से चली गई। कृतिका ने फिक्र जताते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अनिकेत ने नमे सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, ज्यादा फिक्र मत करो। ऐसी हालत में तुम्हारा परेशान होना ठीक नहीं। कृतिका ने आनंद की ओर देखा तो उसने सवाल किया। प्यार करने की हिम्मत थी तो उसे बताने की हिम्मत भी होनी चाहिए थी न? किसी और पर न सही, कम से कम मुझ पर यकीन कर लिया होता। मैं तो कोई गैर नहीं था। तुम्हें क्या लगता है आनंद, मैंने कभी कोशिश नहीं की? तुम खुद ही बताओ, हमारी बात कितनी बार सुनी गई है उस घर में? पापा और चाचा दोनों एक जैसे हैं। हमेशा हम पर अपनी मर्जी ही तो थोपी है उन्होंने। मेरे लिए जब रिश्ता आया तब मैंने इनकार किया था। देखा नहीं कता हुआ, मेरी हाँ न सुने बगैर ही 2 दिन बाद सगाई करवा दी गई। हर बार यही सोचकर रुक जाती, अगर घरवालों के सामने अनिकेत का नाम ले लिया तो क्या होगा? क्या अनिकेत के लिए मेरे घर वाले शिव के रिश्ते को ठुकराएंगे? जवाब तुम खुद भी जानते हो आनंद, ऐसा कभी नहीं होता। शादी से पहले भी भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। शादी की रात बहुत से मेहमान आए हुए थे, इसलिए वहां से निकलना मेरे लिए आसान हो पाया। अनिकेत ने कहा, मैंने कृतिका से कहा था मैं उसके घरवालों से बात करूंगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। उसे डर था कि उसके घरवाले कहीं मेरे साथ कुछ गलत न कर दे, इसलिए मैंने उसकी बात मानी। हम तो भागकर यहाँ चले आए। सब कुछ ठीक था और 2 दिन पहले हम सिद्धि से मिले।
उसने बताया कि सब हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। काम की वजह से मुझे 2 दिन रुकना पड़ा। आज जा ही रहे थे कि एयरपोर्ट पर शिव के आदमियों ने हमें पकड़ लिया। कृतिका ने आनंद से पूछा, सिद्धि की शादी शिव से कैसे हो गई? तुमने होने कैसे दी? तुमने सिद्धि से क्यों नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करते हो? काश कह दिया होता, उसकी जिंदगी जहन्नुम तो नहीं बनती। आज बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी मैं कायर निकला। मोहब्बत तो कर ली लेकिन इजहार नहीं कर पाया। सही वक्त की तलाश में मैंने बहुत देर कर दी। आनंद की आंखें भर आए। जब भी आंखें बंद करता सिद्धि की आंखों में उसे आंसू ही नजर आते। कहीं न कहीं उसकी बर्बादी में वो खुद को भी हिस्सेदार समझता था। इशिता को दोपहर का खाना भी वापस लाना पड़ा। सिद्धि ने कुछ भी नहीं खाया। जब से यहाँ आई थी तब से सिर्फ रोए जा रही थी। तेजस ने जब उसे नीचे आते देखा तो उसके पास चला आया। तुम खाना वापस क्यों ले आई? भाभी ने नहीं खाया। वो कुछ बोल ही नहीं रही है तेजस। जब से आई हैं तब से रो रही हैं। मुझे लगा तुम्हारे भाई के साथ वो बहुत खुश हैं। अब समझ आया उन दोनों का रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सिद्धि के इस हाल के जिम्मेदार तुम्हारे बड़े भाई हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए उन्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही है। वो खुद परेशान हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिलहाल सो रहे हैं, तेजस ने जवाब दिया। इशिता प्लेट लेकर वापस किचन में चली गई। शाम का वक्त मल्होत्रा विला। आकाश कल रात घर नहीं आए। आज पूरा दिन बिताकर वो शाम को घर लौटे। उनके चेहरे से पता चल रहा था वो ठीक नहीं है। वो जब कमरे में आए तो ज्योति उनके पास चली आई। उन्होंने उनका कोट उतारने में उनकी मदद की। काफी थके हुए लग रहे हैं आप। जाकर शावर दे लीजिए। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये बोल ज्योति कमरे से बाहर चली गई। आकाश सोफे पर जाकर बैठ गया। अब और नहीं ज्योति, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंने गलती की है इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। ज्योति कॉफी बनाकर कमरे में ले आई। आकाश ने अभी भी चेंज नहीं किया था। वो वही सोफे पर बैठे थे। ज्योति ने उनके आगे कॉफी का मग रखते हुए कहा, आपने शावर नहीं लिया। देखकर लग रहा है आपकी ठीक से नींद भी पूरी नहीं है। काम की भी एक लिमिट होती है, इतना ज्यादा प्रेशर मत डाला कीजिए अपने आप पर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज्योति। बहुत जरूरी बात, आकाश ने कहा तो ज्योति बोली, बातें तो होती रहेगी, पहले आप कॉफी तो खत्म कर लीजिए। आकाश ने हिम्मत करके कहा, आई एम सॉरी ज्योति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने तो कोई गलती नहीं की। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ज्योति। अगर मैं तुम्हारे प्यार के काबिल होता तो शायद तुम्हारे प्यार का ये सिला नहीं देता। तुम्हारे होते हुए भी मैंने किसी और औरत के साथ रिश्ता रखा। ज्योति ये सुनकर चौंक गई, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो हंसने लगी, आप भी ना बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिली थी। ऐसा मजाक मत किया करे। मैं मजाक नहीं कर रहा ज्योति, आकाश ने फिर एक बार कहा। ज्योति की हंसी भी रुक गई। उन्होंने तो कोशिश की थी कि वो इस सच को एक्सेप्ट न करे। आकाश ने आगे कहा, पिछले 5 सालों से मैं उसके साथ था। शायद मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन अब जब ठोकर लगी तो समझ आया कौन अपना है और कौन पराया। मुझे यकीन हो गया तुमने तो निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम किया। जिस तरह से मैं तुम्हें धोखा देता रहा उसी तरह से किस्मत ने मुझसे खेला। ज्योति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो मूर्ति बनकर बैठी हुई थी। आकाश नीचे उनके कदमों के पास जाकर बैठ गए। मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगा। आप जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो आपने मुझसे कुछ कहा था। मैंने अब तक शादी के लिए 3 प्रपोजल ठुकराए हैं। मुझे तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई। हमारी शादी घरवालों की मर्जी से हुई, लेकिन हमारी पूर्ण सहमति थी। मैंने पूरी कोशिश की आपके हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। आपने भी हर कदम पर मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने कहा मेरे प्रेग्नेंट होने के चांस बहु कम हैं, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहे। मुझे कभी कोई ताना नहीं दिया। हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। फिर मुझसे कहाँ चूक हो गई जो आपको किसी और के आंचल से बंधना पड़ा? बताए मुझे, मेरी पूजा मेरी तपस्या में कहाँ कमी रह गई थी? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तेजस की शादी हो चुकी है। उसे आपकी अय्याशी का पता चलेगा। जानते हैं वो कैसे रिएक्ट करेगा? कृष के सीखने की उम्र है, अपने डैड से वो क्या सीखेगा? आप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं?
मुझे माफ कर दो ज्योति। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ। मैंने कभी ये सब करने से पहले अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हर बार मैं डरता रहा। कहीं किसी को पता चला तो सब क्या सोचेंगे। सच कहूँ तो हिम्मत नहीं हो पाई तुम्हें बताने की। हाँ, कभी आपकी हिम्मत नहीं हुई। आज जब उसने ठुकरा दिया तो आप यहाँ चले आए। आप मर्दों को समझ क्यों नहीं आता? औरों के सीने में भी दिल है, उन्हें भी दर्द होता है। हर तरफ से अपना फायदा ढूंढते हैं। बाहर जगह नहीं मिली तो घर लौट आओ। एक बात मुझे बताए, अगर आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहता तब तो आप मुझे कुछ नहीं बताते न, ये सिलसिला तब भी जारी रहता। मुझे माफ कर दो ज्योति। आकाश, अगर ऐसा ही कोई कदम मैंने उठाया होता और इसी तरह आपसे माफी मांगती तो क्या आप मुझे माफ कर देते? ज्योति के इस सवाल ने आकाश का मुंह बंद करवा दिया। ज्योति उठते हुए बोली, नहीं है ना आपके पास कोई जवाब। मेरे पास भी आपकी माफी के लिए कोई जवाब नहीं है। ये बोल ज्योति कमरे से बाहर चली गई। आकाश बेहद शर्मिंदा थे। अपनी गृहस्थी में उन्होंने खुद आग लगाई थी। ज्योति भागकर दूसरे कमरे में चली आई। साड़ी का आंचल मुंह पर रख वो रो पड़ी। ये कोई ऐसा दुख नहीं था जिसे वो इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेती। इस दर्द ने उन्हें तोड़कर रख दिया। शाम का वक्त हुआ। सिद्धि के कमरे का दरवाजा खोला। शिव अंदर चला आया। सिद्धि इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। शिव को लगा शायद वो सो रही है। शिव उसके पास चला आया। उसने जैसे ही अपना हाथ सिद्धि के माथे पर रखना चाहा, सिद्धि घबराकर उठ बैठी। किसी के होने के आभास से ही वो डर गई थी। शिव वही बिस्तर पर बैठ गया। सिद्धि ने अपने दुपट्टे को कंधे पर चाया। शिव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम 2 दिन पहले कृतिका से मॉल में मिली थी। ये सुनते ही सिद्धि की धड़कनें तेज हो गई। उसने हैरान नजरों से शिव को देखा। क्या वो ये बात पहले से जानता था? लेकिन उसने पहले क्यों नहीं ये सवाल किया? शिव ने आगे कहा, तुमने तो बड़ी चालाकी से मुझसे ये बात छिपा ली। तुम बेकसूर थी, फिर उस दिन मुझे सच बताकर भी तुम साबित कर सकती थी कि तुम बेकसूर हो। मैंने कभी नहीं सीखा अपनों को मुसीबत में डालकर चैन से जीना। आपके क्या बताती यही कि मैंने कृतिका को देखा और आप जाकर उन्हें गोली मार देते। आपको दर्द नहीं होता न औरों के दर्द से। कितनों को रुलाया होगा। आपने कभी सोचा है जब उनकी हाय आप तक लौटकर आएगी तो क्या होगा? तुम मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझती हो। तुम्हें लग रहा मैंने जो किया सब गलत है। शादी की रात मेरी फैमिली की इज्जत दांव पर लगी थी। मेरी जगह तुम होती तब तुम क्या करती? सिद्धि ने फिर एक शिव को देखा। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उन सबकी जिंदगी बख्श दी। इसे मेरा प्रायश्चित समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती है, इसलिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इसके लिए तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। सिद्धि अभी भी हैरान नजरों से उसे देख रही थी। सचमुच उसके सामने शिव बैठा था, क्योंकि आज तक उसने कभी उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करते नहीं देखा था। शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर सिद्धि के आंसू पोंछे। मेरी वजह से तुमने बहुत आंसू बहाए हैं और अब मैं ही तुम्हारे हंसने की वजह बनूंगा। शिव ने मन ही मन खुद से कहा। सिद्धि मन में बोली, ये सब एक सपना है। ये लो इंसान नहीं जिसे मैं जानती हूँ। सिद्धि जैसे ही कुछ कहने को हुई, शिव ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करवा दिया। मैंने सुना तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसे भूखी रहोगी तो तबीयत पर असर पड़ेगा। मैं खाना मंगवाता हूँ। अपनी बात पूरी कर शिव वहां से चला गया। जब वो नजरों से ओझल हुआ तब कहीं जाकर सिद्धि होश में आई। शिव ने इस वक्त जरा सी भी सख्ती नहीं दिखाई, वरना सुबह जो रूप सिद्धि ने देखा था उसके बाद वो बेहद डर चुकी थी। शिव खाने की ट्रे लेकर कमरे में चला आया। उसका चेहरा पहले के मुकाबले इस वक्त शांत लग रहा था। सिद्धि बिस्तर से उतरने लगी तो शिव ने कहा, बैठी रहो। सिद्धि वापस नहीं हिली। शिव उसके का आकार बैठ गया। मैंने भी कुछ नहीं खाया। शिव जैसे ही एक निवाला तोड़कर शिव की ओर बढ़ाया तो उसने अपना चेहरा फेर लिया। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मेरे मुंह से भी निवाला नीचे नहीं उतरेगा। सिद्धि ने चेहरा घुमाकर शिव की ओर देखा। शिव ने बेहद ही प्यार से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तो खा लो। सिद्धि खो चुकी उसकी आवाज में। कब उसने शिव के हाथों से खाया उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। आनंद कृतिका और अनिकेत के साथ एयरपोर्ट पहुंचा। आनंद ने कहा, बताओगे नहीं? जा कहाँ रहे हो? क्या करोगे जानकर? आनंद, पापा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मुझे नहीं लगता मैं कभी वापस अपने परिवार के बीच लौट पाऊंगी।
कृतिका ने उदासी भरे स्वर में कहा। आनंद ने अनिकेत से पूछा, आप ही नहीं बताएंगे? यहाँ से हम मुंबई जा रहे हैं, वहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, वहाँ कुछ दिन रहकर हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है। मैं कृतिका को बहुत दूर ले जाऊंगा जहाँ इन तकलीफों का साया भी उस पर न पड़े। मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। आनंद ने कृतिका से कहा, जहाँ भी जाओ कृतिका हमेशा खुश रहना। एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई जिंदा है और जब तक मैं हूँ तुम्हारा मायका भी है। सब नाराज हो कोई नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें मनाने की। कृतिका रोते हुए आनंद के गले लग गई। सबकी बहुत याद आती है, माँ से सॉरी कहना, मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है। आज जब जिंदगी का सबक सीखा तो एहसास हुआ माँ बाप हमेशा बच्चों के अच्छे के बारे में लिखा सोचते हैं, बस कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं। हम बच्चे समझते हैं वो हमारे गले में फंदा है। बस करो अब, अनिकेत ने सही कहा है, ऐसी हालत में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। कृतिका आनंद से अलग हुई। उसने अपने बैग से एक लेटर निकाला। मेरा एक काम करोगे आनंद, प्लीज़ ये लेटर सिद्धि तक पहुंचा देना। कृतिका, फ्लाइट का वक्त हो गया है। अनिकेत कृतिका को अपने साथ ले गए। आनंद के हाथ में इस वक्त कृतिका का दिया लेटर, इसे सिद्धि तक पहुंचा पाना सरल नहीं था। आनंद सोच में पड़ गया, कैसे मिल पाएगा वो सिद्धि से। जाने लागे जब वो छोड़ के दामन मेरा, टूटे हुए दिल ने एक हिमाकत कर दी। सोचा था कि छुपा लेंगे गम अपना, मगर कमबख्त आंखों ने बगावत कर दी।